See our next question. We have to find the point of intersection of this circle and the line 3y plus x is equals to 3. ओके, सो लेक्चर वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि जब कभी भी हमें दो कर्व्स के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन को पिक कर लेते हैं. लेट्स सपोज आप लोगों ने इस इक्वेशन को पिक कर लिया एंड नाउ यहाँ पे आप लोग एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं. जैसे मान लीजिए x इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 3 माइनस में 3y. नाउ x की इस वैल्यू को आप लोग अपनी इस सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं. सो आपकी ये सेकंड इक्वेशन कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी y वेरिएबल के अंदर और फिर आप लोग y के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. y की वैल्यूज फाइंड करने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, y की वैल्यूज को यहाँ पुट करके x की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करके x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, बट ये काफ़ी हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. सो देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एंट्रेंस की. एंट्रेंस में इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए. नाउ यहाँ पे आप लोगों के पास एक सर्कल दिया है और आपके पास एक लाइन दिया है और हमसे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा. मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है और मान लीजिए लाइन आपकी कहीं से भी पास हो रही है. लेट्स सपोज लाइन ये वाली है. मैं यहाँ पे देख रहा था कि लाइन कौन सी पास होने वाली है. लाइन कहीं पे भी आपकी हो सकती है. ओके, मैं इसको नोटिस ही नहीं कर रहा अभी. ना नोटिस कीजिए बात को, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके सर्कल पे भी लाई करेगा और साथ ही साथ वो उस लाइन पे भी लाई करेगा. ओके, इसका मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपकी इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ में सर्कल की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. सो हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस का यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, जो भी पॉइंट इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इस सर्कल का और इस लाइन का. ओके, सो ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पे किया लेट सपोज पॉइंट नंबर ए को जो मुझे बोल रहा है -6,3. ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखिए सर्कल के अगर मैं एलएचएस में इसको पुट करता हूँ देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है. सो ये हो जाएगा -6 की होल स्क्वायर प्लस में 3 की स्क्वायर एंड देन प्लस में 10 इंटू में -6 एंड देन माइनस में 12 इंटू में 3 प्लस में 51. मैंने एलएचएस में इसके वैल्यूज को पुट किया है. अगर ये मुझे इक्वल टू 0 दे देगा इसका मतलब इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा. इसका मतलब ये पॉइंट सर्कल पे तो लाई कर रहा होगा. ओके, नाउ देखिए क्या ऑप्टेन होता है आपको ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे 36 प्लस में 9 एंड देन माइनस का 60 माइनस का 36 प्लस का 51. 36 से यहाँ पे 36 कैंसिल आउट हो जाएगा. आपको ऑप्टेन हो जाएगा यहाँ पे 9 माइनस 60 इज -51 एंड प्लस 51 जो कि आपको अल्टीमेटली दे रहा है 0 जो कि हमारे RHS के बराबर भी है. इसका मतलब -6,3 सर्कल पे तो लाई कर रहा है. अभी हमें पता नहीं है सर्कल पे कहाँ लाई कर रहा हो सकता है यहाँ लाई कर रहा हो सकता है यहाँ लाई कर रहा हो सकता है यहाँ लाई कर रहा हो. अगर ये पॉइंट लाइन पे भी लाई करेगा इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला ही पॉइंट होगा. ओके, नाउ देखिए मैंने इसको पुट किया है लाइन के अंदर तो आपको ऑप्टेन हो जाएगा 3 इंटू में y का मतलब है 3 प्लस में x का मतलब है -6. अगर इसको सॉल्व करने पे RHS आपको ऑप्टेन होता है इसका मतलब ये वाला पॉइंट लाइन पे भी लाई कर रहा होगा. ओके, सो ये हो जाएगा 9 -6 जो कि अल्टीमेटली आपको दे देगा 3 और यही आपके RHS में भी था. इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पे भी लाई करता है. सो -6,3 सर्कल पे भी लाई कर रहा है और साथ ही लाइन पे भी लाई कर रहा है. इसका मतलब यही हमारा वो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का. ओके, आपको फर्दर इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एक पॉइंट अगर आपके पास आ गया और आपका सवाल MCQ सवाल है सो यहीं पे आप अपने क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा. अगर आपको टाइम बचाना है अपना तो आपको एग्जाम में भी इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक. ओके,